आप देख रहे हैं शतक आज तक। टल सकता है राजस्थान में चल रहा सियासी खींचतान। सचिन पायलट से मिले राहुल और प्रियंका गांधी। सचिन पायलट के साथ 2 घंटे चली राहुल और प्रियंका की मुलाकात। अगले 2 दिनों में हो सकते हैं बड़े ऐलान। राहुल और प्रियंका गांधी ने तैयार किया सुलह का फॉर्मूला। पायलट को गहलोत के बाद सीएम बनाने का दिया भरोसा। पायलट के साथ राहुल प्रियंका की बैठक के बाद कांग्रेस ने बनाई 3 सदस्यों की कमेटी। पूर्व डिप्टी सीएम की शिकायतों पर गौर करेगी पार्टी। आला कमान के आदेश से ही मैं आज पीसीसी के चीफ का काम कर रहा हूं और अशोक गहलोत जी मुख्यमंत्री जी का काम कर रहे हैं। तो मैं समझता हूं आला कमान अपने विवेक से अपने हिसाब से काम करता है। जयपुर में सीएम अशोक गहलोत से मिले पायलट गुट के भंवरलाल शर्मा। कहा बिल्कुल सुरक्षित है सरकार। देखो सचिन जी तो बड़े आदमी हैं, बाकी विधायक मुझे लगता है कि आप क्या चाहते हैं, आना चाहिए वापस पार्टी में जिस तरीके से आप आए? मैं तो कहता हूँ आना चाहिए और पार्टी की मजबूती लेनी चाहिए। पार्टी चिन्ह पे जीत गए हैं। राजस्थान में मौजूदा विधायकों और मंत्रियों से मिले सीएम अशोक गहलोत। मीडिया में बयान नहीं देने की चेतावनी दी। विधायकों की सुरक्षा के लिए गहलोत सरकार ने जैसलमेर के होटल को छावनी में बदला। मोबाइल टावर बंद। 15 किलोमीटर के दायरे में 7 चेक पोस्ट। राजस्थान की सियासी जंग पर सुप्रीम कोर्ट में कल होगी सुनवाई। बीएसपी के 6 विधायकों के वोटिंग राइट्स पर रोक लगाने की मांग। 14 अगस्त से शुरू होगा राजस्थान विधानसभा सत्र। सभी विधायकों को व्हिप जारी करेगी बीजेपी। उल्लंघन पर होगी सख्त कार्रवाई। सुशांत केस में रिया चक्रवर्ती से जारी है ईडी की पूछताछ। सुबह 11 बजे से सवाल दाग रही है जांच एजेंसी। ईडी ने रिया के भाई शौविक चक्रवर्ती से भी दागे सवाल। रिया के पिता इंद्रजीत से भी की पूछताछ। सुशांत के बिजनेस मैनेजर श्रुति मोदी से भी ईडी ने दोबारा की है पूछताछ। सुशांत के दोस्त सिद्धार्थ पिठानी से भी सवाल जवाब। ईडी को अब तक नहीं मिले 15 करोड़ के हेरफेर में कोई ठोस सबूत। सूत्रों के हवाले से खबर। सीबीआई ने भी शुरू की सुशांत की सुसाइड की जांच। फरीदाबाद में सुशांत की बहन और पिता का बयान लेने पहुंचे अधिकारी। रिया चक्रवर्ती ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया नया हलफनामा। कहा आरुषि केस की तरह मेरा हो रहा है मीडिया ट्रायल। रिया ने सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई जांच पर उठाए सवाल। कहा मुंबई में जांच का है अधिकार क्षेत्र। सुशांत के पिता पर संजय राउत के बयान को लेकर घमासान। जेडीयू ने शिवसेना नेता पर किया पलटवार। संजय रावत जी और शिवसेना को बेचैनी बढ़ गया। अरे क्यों अपराधियों को बचा रहे हो? कौन लोग थे इसमें? एक मैं दावे के साथ कहता हूं इसमें बड़े बड़े लोगों का संलिप्तता है। संजय निरुपम ने भी संजय राउत के बयान पर जताई नाराजगी। कहा शिवसेना को दिखाना चाहिए संवेदनशीलता। सुशांत के पिता ने संजय राउत के बयान पर जताई आपत्ति। भाई बोले दाखिल करेंगे मानहानि का मुकदमा। जहां करोड़ों फैंस उनको सराह रहे हैं, उनके पिताजी को, एक बुजुर्ग आदमी पर इस तरह का शर्मनाक आरोप लगाना ये काफी निंदनीय है। और जरूरत पड़ी तो मैं मानहानि का मुकदमा करूंगा संजय राउत जी पर। सुशांत मामले पर पटना में एजेपी का प्रदर्शन। भैंस पर लगाए उद्धव ठाकरे के पोस्टर। आदित्य ठाकरे, संजय राउत और रिया चक्रवर्ती के पोस्टर जैसा कि आप देख रहे हैं। अंडमान को मिली कनेक्टिविटी की सौगात। पीएम मोदी ने दिया करीब 2000 किलोमीटर लंबे सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल का तोहफा। कोरोना संकट के बीच बिहार में चुनाव की तैयारियों में जुटा चुनाव आयोग। तय वक्त पर इलेक्शन के संकेत। देश में कोरोना की तेज रफ्तार। एक दिन में 62,000 से ज्यादा संक्रमित। 22 लाख के पार पहुंचा कुल आंकड़ा। 24 घंटे में करीब 1000 मरीजों की मौत। अब तक 44,000 से ज्यादा मरीज गंवा चुके हैं जान। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 9,000 से ज्यादा लोगों की रिपोर्ट कोरोना की आई है पॉजिटिव। राज्य में 5 लाख के पार पहुंची कोरोना मरीजों की संख्या। दिल्ली में 24 घंटे में 700 से ज्यादा बीमार। 20 मरीजों की मौत। संक्रमितों का आंकड़ा 1,46,000 के पार। दिल्ली में कोरोना को लेकर फिर से सियासत। स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन बोले बाहर से आ रहे मरीजों की वजह से बढ़ रही है संक्रमितों की संख्या। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी कोरोना पॉजिटिव। अस्पताल में जांच के दौरान कोविड की पुष्टि। संपर्क में आए लोगों से टेस्ट की अपील। दिल्ली में सेना के अस्पताल में भर्ती हैं पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जाना हालचाल। 2100 किलो के घंटे से गूंजेगा अयोध्या का श्रीराम मंदिर। 6 फुट लंबाई और 5 फुट है चौड़ाई। करीब 21 लाख रुपए की लागत।
पढ़ाई करना चाहते हैं झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो 11वीं कक्षा में एडमिशन के लिए किया अप्लाई। पंजाब में जहरीली शराब को लेकर सियासत जारी, संगरूर में बीजेपी ने किया कैबिनेट मंत्री के घर का घेराव। पंजाब के तरनतारन में एक्साइज विभाग का छापा, 1,15,000 से ज्यादा अवैध शराब बरामद। अमृतसर के डिस्टिलरी में पहुंची जांच टीम, शराब की पैकिंग और गुणवत्ता की करेगी जांच। पंजाब के बरनाला में किसान संगठनों ने निकाला बाइक मार्च, खेती ऑर्डिनेंस का विरोध, आप विधायक को सौंपा चेतावनी पत्र। राजस्थान के सवाई माधोपुर में रेल कर्मचारियों का विरोध प्रदर्शन, रेलवे के निजीकरण के खिलाफ हल्ला बोल। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में दिन दहाड़े गोली मारकर महिला की हत्या, अभी तक शिनाख्त नहीं कर पाई है पुलिस। हाजीपुर में पंचायत के दौरान 2 गुटों में गोलीबारी, 2 की हालत गंभीर, हिरासत में लिए गए 8 आरोपी। असम के कोकराझार में पुलिस को बड़ी कामयाबी, जंगल में छापेमारी के दौरान बड़ी तादाद में हथियार बरामद। अलवर नगर परिषद में कोहराम, आयुक्त ने सभापति पर लगाया मारपीट का आरोप, सभापति ने आयुक्त पर लगाए भ्रष्टाचार के आरोप। जोधपुर में पाक विस्थापित परिवार के 11 लोगों की मौत की सीबीआई जांच की मांग, एनजीओ ने किया सुसाइड नोट में पुलिस पर गंभीर आरोपों का दावा। हापुड़ में एफसी दफ्तर पर कांग्रेस का प्रदर्शन, गढ़मुक्तेश्वर में 6 साल की बच्ची से हैवानियत करने वालों की गिरफ्तारी की मांग की। दिल्ली से सटे नोएडा में दर्दनाक हादसा, एक पेन कंपनी में लगी आग लगने से एक शख्स की जान चली गई। मेरठ में हिंदू संगठनों का हंगामा, युवक पर नाबालिग छात्रा से छेड़छाड़ और ब्लैकमेल का आरोप। चित्रकूट में सनसनीखेज वारदात, मंदिर में पूजा कर रहे युवक की रॉड से पीट कर हत्या, 4 साल पुरानी रंजिश में वारदात। दिल्ली में खालसा कॉलेज के पास भयानक हादसा, होंडा सिटी ने पुलिस की गाड़ी को मारी टक्कर, एक शख्स की मौत। दिल्ली के प्रीत विहार इलाके में पार्किंग को लेकर भिड़े पड़ोसी, बीच बचाव कराने वाले बुजुर्ग से मारपीट, सीसीटीवी में कैद तस्वीरें। दिल्ली के बवाना में युवक की बेरहमी से पीट कर हत्या, घर में मिला शव, 12 मामलों में था आरोपी। केरल में मानसून का कोहराम, 49 पर पहुंचा, मुन्नार में लैंडस्लाइड में मरने वालों का आंकड़ा, 20 लोग अब भी लापता। मुन्नार में लगातार तीसरे दिन रेस्क्यू ऑपरेशन, आज मलबे से निकाले गए 6 शव। केरल के कोट्टयम में बाढ़ से भारी तबाही, घरों में घुसा सैलाब, गाड़ियां डूबी, ऊपरी मंजिलों पर रहने को मजबूर हैं लोग। कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले में भारी बारिश से बिगड़े हालात, सड़कों पर सैलाब, घरों में भरा पानी। राजस्थान के फतेहपुर शेखावटी में जोरदार बारिश, निचले इलाकों में भरा पानी। बारिश, बाढ़ और भूस्खलन से 6 से ज्यादा राज्यों में हड़कंप, उत्तराखंड में 4 दिनों तक मूसलाधार बारिश का अलर्ट। देहरादून में 2 दिन में मूसलाधार बारिश, नदी के तेज बहाव में बह गए मवेशी, घरों में कीचड़ और मलबे का ढेर। देहरादून के टपकेश्वर महादेव मंदिर में भारी बारिश के बाद तमसा नदी का कोहराम, घंटों इंतजार करते रहे श्रद्धालु। पहाड़ों पर बारिश और बादल फटने से गंगा का जलस्तर बढ़ा, हरिद्वार में खतरे के निशान के करीब पहुंचा जलस्तर। उत्तराखंड के बागेश्वर में एक युवक को बहा ले गया सरयू का प्रचंड प्रवाह, पुल के पास किया गया रेस्क्यू। चमोली में काली मंदिर के पास पहाड़ों से मलबा गिरने का सिलसिला जारी, सड़क पर मलबा गिरने से बद्रीनाथ मार्ग बंद। बिहार में अभी और कहर ढाएगी कुदरत, अगले 3 दिनों तक सभी जिलों में भारी बारिश की चेतावनी। दरभंगा में तेजी से बढ़ रहा है बाढ़ के पानी का दायरा, जुगाड़ की नाव से लोग चला रहे हैं काम। समस्तीपुर में बाढ़ से हाहाकार, 100 से ज्यादा गांवों में भरा पानी, बागमती, कोसी और बूढ़ी गंडक ने मचाई तबाही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 6 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ की बैठक, बाढ़ के हालात पर चर्चा। कोरोना महामारी के बीच मथुरा और वृंदावन में शुरू हुई जन्माष्टमी की तैयारी, भक्तों के लिए ऑनलाइन दर्शन के किए जा रहे हैं इंतजाम। 141 अंकों की बढ़त के साथ 38,182 पर बंद हुआ सेंसेक्स, निफ्टी 56 पॉइंट्स बढ़कर 11,270 पर बंद। वीवो की जगह नया आईपीएल स्पॉन्सर खोजने के लिए बीसीसीआई ने जारी किया टेंडर, रेस में शामिल हुए टाटा, अडानी, आरआईएल और पतंजलि। कोरोना वैक्सीन पर डब्ल्यूएचओ ने दी चेतावनी, कहा लोगों की उम्मीद के मुताबिक वैक्सीन का जादुई गोली जैसा नहीं होगा असर। 3 से 4 महीने की जगह 5 से 6 हफ्ते में मिलेगी एफडीआई की मंजूरी, आरबीआई को मिला अधिकार। ग्रेच्युटी की मियाद 5 साल से घटाकर 1 से 3 साल कर सकती है सरकार, मजदूर संगठनों की शिकायत पर फैसला।
सऊदी अरामको की रिलायंस कारोबार में 20% हिस्सेदारी खरीदने की डील जारी। 2019 में $15 बिलियन में हुआ था सौदा। महारत्न कंपनी ONGC ने एक साल में अपना कर्ज 35.4% घटाया। कंपनी पर अब है 13,949 करोड़ रुपए का कर्ज। कोरोना संकट में भी म्यूचुअल फंड्स पर बरकरार है निवेशकों का भरोसा। जून तिमाही में पोलियो की संख्या में 18 लाख का इजाफा। LIC की बंद हो चुकी पॉलिसीज को फिर से शुरू करने का मिल रहा है मौका। 9 अक्टूबर तक बीमा पॉलिसी को रिवाइव करा सकेंगे ग्राहक। सैंगयोंग में हिस्सेदारी खरीदने के लिए कई विदेशी ऑटो कंपनियों ने दिखाई अपनी दिलचस्पी। दक्षिण कोरिया की बीमार कंपनी में है महिंद्रा की कंट्रोलिंग हिस्सेदारी। ऑटो सेक्टर में दिखने लगे हैं सुधार के संकेत। ऑटो कंपनियों और ऑटो पार्ट्स कंपनियों ने शुरू की हायरिंग। गोवा में खनन शुरू कराने के लिए GMPF ने PM से की दखल की अपील। कहा माइनिंग के बूते गुजर बसर करने वालों की भूखों मरने की आई नौबत। लेबनान में जारी है हिंसक प्रदर्शनों का दौर। बेरूत की सड़कों पर पुलिस प्रदर्शनकारियों में भिड़ंत। कोरोना महामारी के बीच वाशिंगटन DC में पार्टी के दौरान गोलीबारी, 1 की मौत 20 घायल। दुनिया भर में 2 करोड़ से ज्यादा हुई कोरोना मरीजों की संख्या। एक दिन में 2 लाख से ज्यादा लोगों में संक्रमण की पुष्टि। 213 देशों में कोहराम मचा रहा है कोरोना वायरस। अब तक 7,34,000 लोगों की जा चुकी है जान। अमेरिका में 52 लाख के करीब पहुंचा कोरोना मरीजों का आंकड़ा। 1,65,000 से ज्यादा की जा चुकी है जान। ब्राजील में 30 लाख के पार हुई कोरोना मरीजों की तादाद। अब तक 1 लाख से ज्यादा की हो चुकी है मौत। ब्रिटेन में फिर तेजी से बढ़ने लगे कोरोना वायरस के मामले। एक दिन में 1,062 लोगों में संक्रमण की पुष्टि। जर्मनी की राजधानी बर्लिन सहित 16 राज्यों में आज से खुल गए स्कूल। बच्चों और शिक्षकों को मास्क पहनना होगा जरूरी। चीन की राजधानी बीजिंग में भी स्कूल खोलने का ऐलान। 29 अगस्त से हाई स्कूलों में शुरू होगा कामकाज। 1 सितंबर से खुलेंगे प्राइमरी स्कूल। हांगकांग में मीडिया टाइकून और चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के आलोचक जिमेलाई गिरफ्तार। नए सुरक्षा कानून के तहत गिरफ्तारी। बेलारूस में कोरोना महामारी के बीच चुनाव में मौजूदा राष्ट्रपति को फिर से मिली जीत, लेकिन चुनावी नतीजों के बाद भड़की हिंसा। इजराइल की कंपनी ने तैयार किया दुनिया का सबसे महंगा मास्क। $15 लाख होगी कीमत। बोलीविया में जल्द राष्ट्रपति चुनाव कराए जाने की मांग को लेकर बड़े पैमाने पर हिंसा। पुलिस और प्रदर्शनकारियों में जोरदार भिड़ंत। स्पेन के पूर्व राजा के देश छोड़कर भागने के बाद मैड्रिड में विरोध प्रदर्शन। लोगों ने की भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरे जुआन कार्लोस पर कार्रवाई की मांग। उत्तरी सीरिया में रूस और टर्की का संयुक्त युद्धाभ्यास। सैन्य प्रदर्शन में लड़ाकू विमानों से लेकर टैंक तक को किया गया है शामिल। ग्रीस के तटवर्ती इलाकों में समुद्री तूफान और मूसलाधार बारिश से बड़ी तबाही। गाड़ियों को भारी नुकसान। यमन में भारी बारिश और बाढ़ की तबाही। पानी में डूबे राजधानी के कई इलाके। दक्षिण अटलांटिक महासागर में फंसे एक मछुआरे का अर्जेंटीना की नौसेना ने किया रेस्क्यू। हेलीकॉप्टर की मदद से बचाई गई जान।